दौलतपुर शहर अपने पुराने ऐतिहासिक चीजों के लिए खास तौर पर प्रसिद्ध है। यहाँ के किले, मकबरे, शिलालेख हजारों पर्यटकों का आकर्षण है। इसी शहर में करीम और अब्दुल नाम के दो दोस्त रहते थे। करीम दौलतपुर में ऑटो रिक्शा चलाता था और अब्दुल गाइड बनकर पर्यटकों को पूरा दौलतपुर घुमाता था। एक दिन हमेशा की तरह करीम रेलवे स्टेशन के बाहर ऑटो लेकर सवारी का इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ एक पर्यटक आया। हेलो भैया, आप मुझे बता सकते हो यहाँ गाइड कहाँ मिलेगा? आओ मियाँ, बैठ जाओ मेरी सवारी पर। मैं आपको पूरा दौलतपुर घुमाता हूँ। बोले तो किधर जाना है आपको? दौलत किला, रेतीगढ़, शहनशाह दरगाह, गुलफाम मकबरा, किधर जाना है? पता बोलो, पता। भैया नहीं चाहिए ऑटो, हम कार बुक कर लेंगे। हमको केवल एक गाइड चाहिए। अरे सिर्फ गाइड चाहिए होना तो हमारे पास है ना। अरे अब्दुल, आपने पुकारा हम चले आए। बोलिए, कहाँ जाना है आपको? जंग का ठोस सबूत दौलत किला, दुआ के लिए शहनशाह दरगाह या प्यार की सच्ची मिसाल गुलफाम मकबरा? हमें पहले फेमस दौलत किला घूमना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलिए अब्दुल के साथ। करीम के मुकाबले अब्दुल की आमदनी ज्यादा थी। करीम बहुत मेहनत करने के बाद भी थोड़े पैसे ही जमा कर पाता था और अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक गरीब झोपड़े में रहता था। अब्दुल की आमदनी देखकर उसे भी लगता था कि वो भी अब्दुल की तरह कमाए, पर उसकी किस्मत कहाँ। पर्यटक के अब्दुल के साथ जाने के बाद करीम अपने आप से ही बोल पड़ा। क्या मियाँ, अब्दुल मियाँ भी वही दिखाते जो मैं दिखाता, फिर काय को इतना भेदभाव? करीम इस बात से काफी नाराज हो जाता है। उसी दिन शाम को अब्दुल करीम से सिफारिश करके करीम की माँ के हाथों के मटन पराठे खाने की इच्छा जाहिर करता है। यार करीम, बहुत दिन हुए तेरे अम्मी के हाथ के मटन पराठे नहीं खाए, आज हो जाए? आज क्यों? मतलब शुक्रवार को खाता है ना? नहीं, आज ही खाने का मन है। तू क्यों मना कर रहा है? अम्मी को बोलूं तो वो बना भी देगी, तेरी तरह मना नहीं करेगी। आज शाम को आता हूँ मैं। करीम अब्दुल को मटन पराठे इसलिए खिलाने से कतरा रहा था क्योंकि उसके पास मटन खरीदने तक के पैसे नहीं थे। अरे अब्दुल मियाँ, अम्मी तो बना देगी, पर मटन के लिए पैसे कहाँ हैं मेरे पास जो लाकर दूं? करीम इस बात से बहुत परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शाम को अब्दुल को पराठे खिलाने के लिए मटन कहाँ से लाए। परेशान होकर करीम सईद मटन वाले के पास जाता है। मियाँ, थोड़ा एक पाव मटन देना, पैसे बाद में दूं तो चलेगा? नहीं भाईजान, ऐसे नहीं देते उधारी। करीम उधार मटन लेने के लिए शहर के हर दुकान पर जाता है, पर उसे उधार देने से हर कोई मना कर देता है। आखिर वो उदास होकर अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचते ही उसे अपने घर से मटन पराठे की खुशबू आने लगती है। वो तुरंत अंदर जाता है। क्या खाना बना रही हो अम्मी? अरे कहाँ था तू सुबह से? दोपहर का खाना खाने भी नहीं आया। अब्दुल आया था, 2 किलो मटन देकर गया है पराठे बनाने के लिए। करीम के दिल को अब जाकर शांति मिली। उसे ये नहीं पता होता कि उधार लेते वक्त उसे अब्दुल ने देखा था, इसलिए वो खुद से बिना बोले मटन खरीदकर करीम की अम्मी को देता है। अब्दुल और करीम दोनों बचपन के खास दोस्त थे। अब्दुल अक्सर करीम के घर मटन पराठे खाने आया करता था। वाह, क्या पराठे बनाए हैं आपने अम्मी। हमेशा की तरह एक ही सवाल, क्या डाला है इसमें? हमारे घर ऐसे क्यों नहीं बनते? अब्दुल, मेरा हमेशा की तरह एक ही जवाब है, मेरे हाथ का सीक्रेट मसाला। क्या बात है, और एक दे दो फिर अम्मी। हाँ जरूर। अब्दुल, जरा मेरे करीम को भी तेरा काम सिखा दे। ऑटो चलाकर बहुत मुश्किल से गुजारा चलता है हमारा। अम्मी, मैंने काम सिखाया हुआ है पहले ही, पर ये सही बोल ही नहीं पाता। अभी अगर मुझे मकबरा दिखाना हो तो मैं प्यार की निशानी कहकर उसे पुकारता हूँ, और ये सिर्फ मकबरा ही बोलता है, तो काम नहीं चलता ना। तो तू भी सीख लेना करीम। अम्मी, जिसका काम है वही करे तो अच्छा है। करीम को पता था कि गाइड का काम उससे नहीं होगा, पर इस बात की भी चिंता थी कि अब दिन प्रतिदिन उनकी हालत पैसे के बारे में बुरी हो रही थी। अब्दुल को इस बात का अंदाजा आ चुका था कि उसके दोस्त को एक अच्छी आमदनी की जरूरत थी। अरे करीम, तुझे कितनी बार समझा चुका हूँ कि ये मटन पराठे का ठेला डाल दे, इतना कमाएगा कि पूरा नया किला बांध लेगा। बात तो तेरी सही है, पर पैसे भी तो होने चाहिए ना उतने। यहाँ 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल है, और मटन कितना महंगा तुझे तो पता ही है। अब्दुल, तुम ही कुछ मदद कर दो। अब्दुल कुछ सोचता है और अचानक बोल पड़ता है। ठीक है, मैं तुझे ठेला लगा कर देता हूँ,
सारा खर्चा मेरा, तो जो भी कमाएगा उसका 50% मुझे दे देना। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। देखा अम्मी, अब ये लेने के लिए भी राजी नहीं है। करीम हिचकिचाकर इस बात पर राजी हो जाता है। ठीक है, मैं पूरी मेहनत से ये ठेला चलाऊंगा। सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि कहीं न कहीं ये उनके लिए नई उम्मीद थी। एक हफ्ते बाद करीम का पराठे बेचने वाला ठेला तैयार हो जाता है। अब बारी आती है उसके नामकरण की। क्या नाम रखना चाहिए? वर्ल्ड चैंपियन पराठा वाला? नहीं, ये तो हर कोई रखता है। कुछ और सबसे अनोखा। पराठा भंडार रख दो मियाँ। ये नाम सुनकर अब्दुल जोर से हंसने लगता है। हम लोग लंगर थोड़ी बांट रहे हैं जो ऐसा नाम रखेगा। कुछ ऐसा होना चाहिए कि फेमस हो जाए। मियाँ भाई का पराठा। हाँ, ये कुछ अच्छा लग रहा है, यही रखते हैं। अगले ही हफ्ते करीम अपनी ऑटो रिक्शा छोड़कर मटन पराठे का ठेला लगाता है। अपने लाजवाब स्वाद की वजह से वो पूरे दौलतपुर में फेमस होने लगा। अब्दुल भी अपने सारे पर्यटकों को वो पराठे खिलवाता था। इस तरह काफी कम समय में करीम अच्छी कमाई करने लगा। धीरे धीरे दौलतपुर मियाँ भाई पराठे से फेमस होने लगा। लोग दूर दूर से आकर पराठे का स्वाद चखने लगे। बढ़ते धंधे के साथ अब्दुल की भी कमाई दुगनी हो गई, पर अपनी मेहनत का आधा हिस्सा अब्दुल को देने में करीम को हिचकिचाहट होने लगी। धीरे धीरे करीम कमाई का कुछ हिस्सा छिपाने लगा। इस बात की खबर अब्दुल को बिल्कुल भी नहीं थी। कुछ नौजवान फूड ब्लॉगिंग के वीडियो सोशल मीडिया पर डाल रहे थे। इस वजह से मियाँ भाई का पराठा नाम से करीम का ठेला काफी प्रसिद्ध हो गया। एक दिन ऐसे ही दिन भर करीम के ठेले पर काफी चहल पहल रही थी। आज इतने लोगों ने पराठों का स्वाद लिया था कि मटन का मिश्रण खत्म होने आया। तभी शहर के सबसे रईस आदमी अग्रवाल जी करीम के यहाँ पराठा खाने आ गए, पर पराठे का मिश्रण बहुत कम था और इतने बड़े आदमी को करीम खाली हाथ नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए उसने सोचा, अब क्या करूं? अग्रवाल जी तो शहर की शान है। अगर मैंने इनको नहीं खिलाया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। एक तरकीब है, बस इसमें मैं पकड़ा ना जाऊं। करीम सभी ग्राहकों से समय लेकर एक किराने की दुकान पर जाता है और सोयाबीन की बड़ी लेकर घर से पिसवा कर लाता है ताकि वो मटन के मिश्रण में मिला दिया जाए और ज्यादा मसाला डालकर वो अग्रवाल जी को भूखा पेट न जाने दे। भाई क्या हुआ, खिलाना नहीं है क्या हमें? नहीं मालिक, वो तो मैं ताज़ा मसाले लेने गया था ताकि आपको बढ़िया पराठा बना के खिलाऊं। ठीक है भाई, इतना इंतजार किया तो बढ़िया बनाना। करीम नई तरह से बनाया हुआ सोयाबीन का मिश्रण मटन के मिश्रण के साथ मिला देता है और उसी का पराठा बनाता है। ज्यादा मसाला और घी होने की वजह से अग्रवाल जी को भी पता नहीं था कि मटन के साथ कुछ और भी मिला था। अग्रवाल जी पराठों के स्वाद से काफी खुश हो गए और करीम को शाबाशी दी। वाह, क्या पराठे थे, मजा आ गया। बहुत बढ़िया करीम, ऐसे ही दौलतपुर की शान बढ़ाना। करीम अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गया। अरे वाह, क्या बात है, ये तरकीब तो बहुत काम की है। इतना महंगा मटन रोज रोज लाने की जरूरत ही नहीं है। इसमें मैं सोयाबीन की बड़ी ही डाल दूंगा और अब्दुल को भी क्या ही पता चलेगा। करीम को बढ़ती सफलता की वजह से काफी लालच आ चुका था। वो हर चीज में अब पैसे बचा रहा था। कल जो दिन रात मेहनत करने वाला करीम था, वो आज बेईमान हो चुका था। करीम जो असल में अब्दुल के ठेले पर काम कर रहा था, वो मटन के लिए पैसे तो अब्दुल से लेता था, पर कमाई का आधा हिस्सा अपने पास रखकर चुराने लगा था। अरे अब्दुल, जरा मटन के लिए पैसे देना। मटन खरीदने के पैसे लेकर भी वो सोयाबीन का मिश्रण पराठों में भरता था। धीरे धीरे इस बेईमानी की वजह से उसके खिलाफ लोग अपनी आवाज उठाने लगे। करीम के खिलाफ लोग अपने सोशल मीडिया माध्यम से नाराजगी दिखा रहे थे। ये खबर फैलते फैलते अब्दुल के पास पहुंची। करीम के मिलावट वाले पराठे की बात अब्दुल को किराने वाले काका से पता चल चुकी थी कि करीम हर हफ्ते काका से सोयाबीन की बोरी खरीद रहा है और मटन के साथ मिला रहा है। पर करीम और अब्दुल बचपन से काफी अच्छे दोस्त थे, इसीलिए अब्दुल ने काका पर भरोसा नहीं किया। कुछ भी, मैं करीम को बचपन से जानता हूँ, वो ऐसा नहीं करेगा, वो मुझे धोखा नहीं देगा। लेकिन आजकल तो सारे लोग ही यही बोल रहे हैं कि करीम अपने पराठे में मिलावट करता है। मुझे जाकर देखना ही होगा। अब्दुल करीम से मिलने दूसरे ही दिन सुबह सुबह बिना कुछ बताए करीम के घर पहुंचा और खिड़की से झांककर उसने जो देखा
उसकी आंखें भर आईं। वो तुरंत अंदर जाकर करीम को डांटने लगा। बेईमान, तुझ पर भरोसा करके मैंने तुझे पैसे दिए और तू आज मुझसे बेईमानी कर रहा है। आज के बाद उस ठेले पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। हाँ जा जा, बड़ा आया, मेरे को तू सिखाता। मेहनत तो मैं ही करता था ना, मैं खुद का ठेला लगा लूंगा। दूसरे ही दिन चोरी किए हुए पैसे से वो एक और ठेला लगवाता है, पर लोग तो पहले वाले ठेले पर ही जा रहे थे, क्योंकि ये ठेला और कोई नहीं, करीम की माँ खुद चला रही थी। करीम के बेईमानी को उसकी अम्मी ने कभी सहारा नहीं दिया था, और अब्दुल को पता चलने पर अब्दुल की बात मानकर करीम की अम्मी करीम का ठेला अम्मी जान के पराठे नाम से चलाने लगी। कुछ ही दिनों में करीम के सारे चोरी के पैसे खत्म हो गए और उसे ये सबक मिल गया था कि बेईमानी की कमाई ज्यादा दिन नहीं टिकती, और कोई अकेला उस ठेले के सफलता का कारण नहीं था, बल्कि सब लोगों की मेहनत से ये सफलता मिली थी। करीम को अपनी गलती समझ आ चुकी थी, इसलिए उसने अब्दुल और अपनी माँ से माफी मांग ली। अब्दुल, मुझे माफ कर दो मियाँ, मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है और अपनी अम्मी की भी बात नहीं मानी, पर अब मैं सुधर गया हूँ। मुझे भी अपने साथ ले लो, हम साथ में ठेला चलाएंगे। अब्दुल और अम्मी ने करीम की गलती को माफ कर दिया और तीनों मटन पराठे का ठेला